देखो क्या है, देखना। अब फंस गया ना तू। ये सब क्या है? लिपस्टिक, हेयर क्लिप, चूड़ियां। अरे ये सब क्या है? तुम्हें कोई अकल वकल है या नहीं? ये सब लड़कियों का सामान है। कौन है तेरी गर्लफ्रेंड? ये सब मैं तुमको क्यों बताऊं? अभी तुमने नहीं बताना तो नीचे जाके अंकल को बता दूंगी। अंकल जी चिल्लाओ मत। तो बता दो ना। देखा उसे कैसे शर्मा रहा है। क्या बताऊं, लड़की हो तो वैसी हो, शांत और सुशील। किसी को इज्जत देनी हो तो उससे सीखो। हेलो, माचिस है क्या? 10 शब्द बोलने की जगह सिर्फ एक शब्द बोलती है। कृष्णमूर्ति। वो तुम लोग के जैसी नहीं है विशाल। तुम लोग तो इज्जत ही नहीं देती हो। लेकिन वो तो बहुत ही समझदार है। वो उड़ के आ रही है या चल के, कुछ पता ही नहीं चलता। उसके कदम जमीन पर पड़ते ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे हवा में पायल बनती हो, और उसकी पायल की आवाज से उसके आने का एहसास होता है। लड़की हो तो बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। उसकी हाइट, उसकी आंखें बिल्कुल मूर्ति की तरह है। उसका चेहरा बिल्कुल परी की तरह है। सर से पांव तक अप्सरा है वो। अब अगर बोलना चाहूं तो और भी बहुत कुछ बोल सकता हूं। और अभी जो मैंने कहा वो तो सिर्फ 50% है। और बताने जाओ तो रात कम पड़ जाएगी। चलो चलो, अभी तुम्हें बता देती हूँ। सारी बातें अंकल को बता दूंगी। चलो भागो। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन आ रहा है तू? तुम जाओ, देख लूंगी। जाओ ना। भाई साहब, आपने उन लोगों से समझौता किया था और उन लोगों ने कसम खाई थी कि आज के बाद झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन ये देखिए, ये काम करके आ रहा था तो उन लोगों ने मारा इसको। अब आप ही बताइए क्या करेंगे। हम लोग आपकी वजह से अभी तक खामोश बैठे हैं। उन लोगों को उठा के ले आओ। चलो निकलते हैं। अंकल, क्या हो गया? पिताजी इतना गुस्से में क्यों हैं? कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? ये तुम क्यों सोच रहे हो? जाकर आराम करो। गाड़ी निकाल रहे। अंकल अंकल, ये आप सब लोग कहाँ जा रहे हो? झगड़ा करने के लिए? मैं भी आपके साथ आऊँ? ये तेरे बस की बात नहीं है। तू अपना काम कर। तेरे बाप को अगर पता चला ना, जा जा तू अपना काम कर और पढ़ाई कर। दूध के दांत टूटे नहीं, लड़ाई करने चला। जा अपना काम कर। चलो रे। अंकल, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैं भी साथ चलता हूँ ना। अरे पिक्चर है क्या जो तुम साथ चलोगे? ये झगड़ा है। किसका सर कट कर किधर जाएगा किसी को पता नहीं है। वैसे भी खून देखकर बेहोश हो जाओगे। जाओ जाकर पढ़ाई करो। सुनो ना यार, मुझे भी साथ लेकर चलो। ये भगवान, इतनी जिद कर रहे हो तो चलो फिर। वैसे भी बड़े लोग जा चुके हैं, हम लोग दूसरी गाड़ी से जाते हैं। चलो जल्दी चलो। चलो चलो, आवाज मत करना। क्या नाटक है तुम लोगों का? नहीं सुधरोगे क्या? भाई मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे अभी पता चला है। और हम ये भी जानते हैं कि हम आप लोगों से लड़ नहीं सकते। ये सब काम उन नौजवान लड़कों का ही है। अभी आप अपना गुस्सा शांत करके यहाँ से जाइए। कल सुबह मैं खुद उन लड़कों को आपके पास में घसीटता हुआ लेकर आऊंगा। तुम लोग क्या नियम को फॉलो कर रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे भरोसा करें तुम पर? इस बार के लिए आप हम लोगों को माफ। यहाँ झगड़ा नहीं होगा क्या? हे भगवान, थोड़ा सब्र तो करो। अभी तो बातचीत हो रही है, स्टार्ट है। आगे आगे देखो होता है क्या। ये मुक्का, जरा इसे अपने बारे में बता तो दो। हम लोग शेर हैं। इतनी रात गए आपको इधर आने की तकलीफ उठानी पड़ी, इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। इनकी बातें तो दिल को छू रही है। पिताजी ने तो कहा था कि इन लोगों को उठा कर लाओ। ये लोग तो बात कर रहे हैं। आप इतना क्यों टेंशन लेते हो? अभी तो बहुत झगड़ा बाकी है, देखो तो सही। एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए, समझे तुम लोग? कल सबको लेकर आना वहाँ पर, समझे? ठीक है भाई, मैं लेकर आऊंगा।
चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से। रुक जाओ। कोई नहीं उतरेगा नीचे। रुक जाओ, रुक जाओ। अरे मुक्का, वो लोग निकल गए, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करना। अरे जल्दी स्टार्ट कर यार। किधर भाग रहा है? रुक। अरे तू गाड़ी छोड़कर किधर जा रहा है? रुक। अरे रुक तो। अरे भगवान। अरे यार छोड़ो मुझे। सुनो, अगर हम लोग दौड़ का मुकाबला रखेंगे तो मुझे विश्वास है यही जीतेंगे। आप लोग मुझे उठा कर कहाँ ले जा रहे हो? छोटे साहब तो उधर गाड़ी में है। वो यहाँ क्यों आए हैं? अरे उनको झगड़ा देखना था, इसलिए उनको लेकर आया मैं। चुप, रोता क्यों है? चुप ना। क्या बात है, इन लोगों ने तो गाड़ी यहीं छोड़ दी, इसका क्या करेंगे? चलो चलो, इसी गाड़ी से हम लोग घूमते हैं। वो लोग क्या अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझते हैं? क्या समझते हैं हम लोगों ने चूड़ियां पहन रखी हैं? अरे कम से कम अब तो तुम लोग नाम कमाओ। चलो चलते हैं। अरे यार, कुछ तो आवाज आ रही है। अरे पंछी के चहकने की आवाज है। चल। सुनो, मुझे लगता है गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। मैं जैसा कहता हूँ तुम लोग वैसा ही करो। हैं? तू वहाँ जाकर गाड़ी के अंदर से चेक कर। चल जल जल्दी कर, जल्दी कर। अरे जा जा, देख। हाँ, देखना। देख जल्दी कर। देख क्या गड़बड़ है। जा 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 जा। नहीं तो हड्डी पसली कर देते। वो बात यह है कि छोड़ो ये सब, घर पहुंचकर बात करेंगे। चलो। ये तू किधर गया था?
चलो खाना खा लो। भाई हमने मना किया था, लेकिन ये जबरदस्ती आ गए। अब क्यों सुनेगा? बड़ा हो गया है, पढ़ लिख लिया है। अभी हमारी बात क्यों सुनेगा? मुझ को तान कर पीठ के पीछे तलवार छुपा कर रखना, ये सब कुछ देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तलवार से कितनों की जान जाती है ये नहीं जानता। कितने घर बर्बाद होते हैं। पिताजी वो बात नहीं है। ओ नहीं तो क्या बात है? हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल नहीं। दुनियादारी हम नहीं जानते। पूर्वजों से तलवार हमारे खानदान में चली आई है। अब बोलो, समझे? ये हम अपने लिए नहीं करते, ये सब कुछ करना हमारी मजबूरी है। जिन लोगों के हाथ में तलवार है उनसे दुश्मनी पुरानी है। ये दुश्मनी कब खत्म होगी हम भी नहीं जानते। ये सब कुछ हम पर छोड़ दो। तुम्हें बिल्कुल बीच में आने की जरूरत नहीं है। तुम इन सब चीजों से दूर रहो। जाओ बेटा आजा। तलवार पकड़ने के लिए और एक हाथ तैयार हो गया है मत सोचना। भैया मैं वो ठीक है जाओ। आइए आइए बैठिए। क्या बात है भाई, आप अचानक आ गए? ऐसा क्या काम आ गया? क्या हुआ बोलिए, बोलिए ना। हाँ क्या हुआ बताइए ना, क्या हुआ? वो क्या है कि भाई को एक लड़के ने इज्जत चली गई है, अब छुपाने की क्या कोशिश कर रहा है? एक लड़का मेरे को मार करके निकल गया पता नहीं कहां। कौन? हाँ? नाम बालू है और मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है। टेनिस जिले के बगल में लक्ष्मीपुरम में दुरई का लड़का है। उसकी ये हिम्मत, उसने मारा? अरे क्या बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ, उसकी ये हिम्मत, किसी का भी पैर काटना हो, सर काटना हो, 2 मिनट में कर दूंगा। मेरे लिए आपने बहुत किया है, लेकिन इस काम के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। भाई नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता। हम लोगों की जात और खून एक ही है, यही कारण है। मैं उन लोगों के खिलाफ आपकी मदद नहीं कर सकता। आप लोग दूसरा कोई भी काम बोल दीजिए, मैं आपके लिए कर दूंगा, लेकिन इस काम के लिए माफ करो। माफ कीजिए, माफ कीजिए, जाइए आप लोग। क्या भाई, आपके भरोसे आया था, खाली हाथ भेज रहे हो? बहुत दुख हो रहा है। मुझे 10 रुपया दे दो, खाली हाथ मत भेजो मेरे को। दस बोला तो 10 ही देना मेरे को। साला एक खून का है बोल रहा था, कहीं उधर जाके हमारे खिलाफ बोल दिया तो। ये खून करने आया था, न जाने कितने करने पड़ रहे हैं, अभी और न जाने कितने लोग बाकी हैं। मैंने तो अपनी आंखों से उसके कारनामे देखे हैं। वो किसी से डरने वाला नहीं है। अब हम लोगों को
उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ही की तरह वो शेर की तरह शक्तिशाली है। मैं कहता हूँ अब उसको जो वो करना चाहता हो करने दीजिए उसे। अब आप उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। पकड़ो उसको। भाई क्या हुआ? भाई अरे लगी तो नहीं भाई? क्यों भाई साहब, तलवार उधर फेंक कर इधर लॉज में आराम से छुप कर बैठे हो क्या? अच्छा अच्छा है, तुम उस पर नजर रखे हुए थे ना, तलवार फेंक के मारी। देखा, मैंने सब देखा है। मैं भी देखना चाहता था कि वो कैसे मरेगा, लेकिन हमेशा लेट आने वाली ट्रेन इस बार सही वक्त पे आ गई और खेल खलास। ये फेंका हुआ कोयता, मेरे अलावा दूसरा कोई तुम्हारा कोयता देखता तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। इतनी आसानी से मार नहीं सकते उसे। वो कोई केले का पेड़ नहीं है, वो एक बरगद का पेड़ है, बरगद का। उसे बड़े ध्यान से काटना होगा। 15 साल की दुश्मनी है मेरी, 15 साल की। मुझे उस गांव से अलग कर दिया, लेकिन मैं कम नहीं हूं। मैं उसके घर के एक एक कोने से वाकिफ हूं। कहां दरवाजा है, कहां खिड़कियां हैं, मैं सब जानता हूं। हाँ, मैं आपके साथ हूं। हेलो, मैं विशाल बोल रहा हूँ। कार्तिक है क्या? नहीं है बेटा, वो दूसरे गांव गया है। कहाँ गए? सुबह ही गया है, पता नहीं कब आएगा। उसका कोई फोन नंबर है क्या? नहीं है, उसने अपना नंबर नहीं दिया। तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं। तेरे चेहरे से पता चल रहा है कि तू परेशान है। सुबह से मैं तुझे देख रही हूँ। क्या सोच रहा है, बोलना। अरे बोलना। वो लोग शहर में नहीं है,
कहीं दूसरी जगह चले गए। अच्छा, तो इसलिए तो टेंशन लेकर बैठा है। अरे बाबा, वो लोग तो सिर्फ गांव ही छोड़कर गए हैं ना, है तो आखिर जमीन पर ही, और तेरा दिल उसके पास है, ये तो तू अच्छी तरह से जानता है। एक न एक दिन वो जरूर आकर मिलेगी तुझसे।